हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्लास 8 के बारे में सोचिए या फिर क्लास 9th की या फिर क्लास 10th की। ये आपको हर जगह ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, इसके कई प्रकार हैं। हम इसके 6 प्रकार के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको 10वीं में पढ़ना पड़ेगा, 9th में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। ठीक है, क्या है चतुर्भुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो चतुर्भुज के हम 6 प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चतुर्भुज जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका है शबनम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम होता है इसका अंग्रेजी। दूसरा आपका है पतंग, जिसको हम काइट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम होता है अंग्रेजी। चौथा आपका होता है सम चतुर्भुज, रोम्स होता है। पांचवा होता है आयत, रेक्टेंगुलर होता है। और छठा आपका वर्ग होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके अलग अलग करके हम लोग चर्चा करते हैं कि यह समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पहले इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज देखिए, समलंब चतुर्भुज कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाएं के 2 युग्मों में से एक युग्म समान होती है, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर देखते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ए हो गया आपका, बी हो गया, सी, अब डी। ठीक है, तो इसका होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं कि दोनों में से एक युग्म समान होती है, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, दोनों क्या दूरी भी क्या होगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होना चाहिए, दूरी आपका समान रहेगा। अगर यहाँ पे 5 है मीटर तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो 2 मीटर होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी समान हो जाएगा। समान दूरी के जैसे कि हम बराबर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, इसके बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर क्या है, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, यानी कि ये समांतर, ये बराबर समांतर ये दोनों क्या होगा आपस में समांतर होगा। ठीक है, इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पतंग के बारे में यानी काइट के बारे में। आसन भुजाओं को दोनों युग्म समान होता है। आसन भुजाओं का दोनों युग्म समान होती है। आसन भुजा का दोनों युग्म क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये देखिए इसका फिगर में समझते हैं हम। थोड़ा फिगर पर मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर टीढ़ा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना कुछ से देख लीजिएगा। ठीक है, हम कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज मानते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसके कुछ कुछ जो है आपकी देखिए, जैसे कि ए डी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर समांतर डी सी, चूँकि ये एंगल और ये भुजा बराबर क्या होगा, ये भुजा समांतर हो सकती है। उसके बाद देखिए आपको ए बी समांतर आपका बी सी, ए सी समांतर बी सी। ठीक है, इसके कुछ जो मुख्य बिंदु देखते हैं। इसका है क्या, पहला पॉइंट आपका है इसमें कि दोनों विकर्ण ए सी तथा बी एक दूसरे, देखो दोनों
विकर्ण AC तथा DB एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए AC और DB एक दूसरे पे क्या समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए क्या कहता है, AC और DB एक दूसरे क्या कहता है, काटती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती दोनों। तो क्या है कि यहाँ पे हर में देखो काटने के बाद क्या होता है, ये भी समकोण बन जाता है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण। वही कह रहा है कि दोनों विकर्ण AC तथा DB एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है कि सम्मुख कोणों के दोनों युग्म सम्मुख कोणों के दो युग्म में से एक बराबर होता है, एक बराबर होती है। ठीक है, आपका ये हो गया, सम्मुख कोणों में से दोनों युग्म एक दूसरे के बराबर होती है। अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपके समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तीसरा आपका समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज के पहले इसका चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, A B C और पूरी ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, ये आपका क्या है, विकर्ण है, जिसको हम O मानते हैं। आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है, यानी कि अगर ये भुजा 5 होगा तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। ये अगर 4 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 4 हो सकता है। ठीक है, होगा, यानी कि सम्मुख भुजा क्या है, पहला पॉइंट इसमें सम्मुख भुजा का युग्म समांतर, सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होती है। जैसे देखती है AB समांतर DC तथा AD समांतर CB या BC। ठीक है, ये आपकी सम्मुख भुजा का क्या है कि AB समांतर हम लिख सकते हैं DC और AD समांतर BC। ये आपके किसी समांतर चतुर्भुज की जो गुण है वो बता रहे हैं आपको। सम्मुख कोण बराबर होता है, इसका होगा कि सम्मुख कोण देखिए, अगर कोण A अगर 5 डिग्री होगा तो कोण C भी क्या होगा, इसके सम्मुख कोण है कोण C, ये भी आपको 5 डिग्री होगा। अगर कोण B आपका 10 होगा तो आपका कोण D 10 होगा। यानी कि जो सम्मुख कोण है, अगला देखिए आपका यहाँ कह रहा है सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है। सपोज मानो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C तथा कोण D बराबर कोण B। ठीक है, ये आपकी है। अब देखो सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होती है, सम्मुख भुजा का माप क्या, अगला में क्या है, सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। जैसे AB बराबर AB समांतर DC, AB समांतर DC C है। ठीक है,
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आसन्न कोणों का योग क्या होता है? आसन्न कोणों का योग आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री का होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए अगर मान के चलिए कोण ए और क्या है और कोण बी, ये दोनों अगर मिल जाएगा, देखो कोण ए, यहाँ आप देखते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 होता है। इसी तरह कोण बी, आसन्न कोण कौन है इसका? कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यही कहा था। अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दूसरे को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ओ ए, या फिर हम देखिए कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, और ओ डी बराबर समांतर, या फिर ओ डी बराबर क्या सकता है? बी ओ या ओ बी, ठीक है। यही आपका इसका आंसर। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, 3 नंबर तक, किसी से कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? देखिए समचतुर्भुज में है क्या कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो, यानी कि जिसकी भुजा क्या होना है? समान होती है, या लंबाई भी क्या हो? वो भी समान हो। कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान लंबाई की हो वह समचतुर्भुज कहलाती है। इसका जो कुछ देखते हैं, इसमें है कि सभी भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अगला पॉइंट है देखिए इसका, सम्मुख कोण बराबर होती है, यानी सम्मुख कोण बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, सम्मुख भुजा समांतर होती है। विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को क्या समकोण पर, दूसरे का समकोण पर भाजित करती है। अब देखिए इसके जो पॉइंट वो देख लेते हैं एक बार। कहता है कि सभी भुजाएं समान, यानी कि जितनी भुजाएं, अगर ए बी अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ए बी क्या होगा? 5 होगा, और टोटल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगी, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होगा? अगर ये कोण 50 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा? 50 का होगा। अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। यानी कि सम्मुख कोण बराबर होती है। सम्मुख भुजा समांतर होता है। अगर ये भुजा 5 है तो ये भी भुजा 5, ये भी भुजा 5 है तो ये भी भुजा 5 ही है। विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण देखो एक दूसरे को क्या करती है? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यह हो गया समचतुर्भुज, हम देख लिए। अब हमको अगला देखना है आयत, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं समान या बराबर बोल सकते हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण अंतःकोण समकोण हो वह आयत कहलाती है। आयत ये कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा यानी कि प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए? समकोण है। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या है? प्रत्येक भुजा ना यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख वाली भुजा यानी कि जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? समान होती है। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा? 5 ही सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 होगा तो सॉरी ये 2 होगा तो ये भी 2 ही होगा। ठीक है, इसका अंतःकोण ये अंतः का कोण क्या होता है? समकोण होता है। देखो अंत वाला कोण क्या है? 90 डिग्री की भी है। देखो 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये तो अंत वाला कोण क्या है? समकोण होता है। वो क्या कहलाता है? आयत। इसे कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, डी देखें। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए बी बराबर समांतर सी डी लिख सकते हैं। ए सी समांतर बी डी यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। ठीक है, अंतःकोण तो आप समझ गए 90 डिग्री या 90 डिग्री होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट में आपका है प्रत्येक कोण समकोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण 90 डिग्री होता है। विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण देखिए यहाँ से ये वाली जो खींचते हैं क्या है? विकर्ण। इसकी लंबाई जो होगी वो समान होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर 10 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? वो भी 10 ही होगी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है? समान होती है। 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए में क्या है? वर्ग। 6 नंबर में क्या है? वर्ग। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होती है? समान होती है, वर्ग कहलाती है। चार भुजा समान। अगर फिगर में थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो घबराना नहीं, समझ लेना कि इसकी जो चारों भुजा होगी क्या होना चाहिए? समान होगी। ठीक है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको दे रहा है 10 तो आप समझ में सब में क्या हो जाएगा? सब का क्या हो जाएगा? 10 ही रहेगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा? टोटल भुजा मेरा 10 ही होगा। इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, चारों कोण क्या होता है? चारों कोण देखिए आपका चारों कोण क्या होगा? समकोण होती है। चारों कोण समकोण होती है। दोनों विकर्ण यहाँ से जो यहाँ तक खींचेंगे विकर्ण क्या होगी? ये भी समान होगी। यानी कि दोनों विकर्ण समान होगी। ठीक है, यही था आपका क्या था? दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होना चाहिए? दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, यही आपका था चतुर्भुज के प्रकार। एक एक करके हम सारा देख लिए क्या है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो देखेंगे तो 3.2 का जो प्रश्न है 5 प्रश्न 6 प्रश्न दे रखे हैं, सब इसी पे बन जाएगा। ठीक है,
आप लोग एक बार इसको अच्छा से देख लीजिएगा। और ये आपको यही नहीं 8वीं क्लास, ये 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं ये नहीं कि हर जगह ये आपको काम आने वाली है। 6 क्लास से लेकर के आपको ये 10वीं यानी कि 6 क्लास ऊपर से स्टार्ट कीजिए और आपको ये हमेशा जहाँ पर भी मैथ होगा, जहाँ पर भी ट्रायंगल आएगा, जहाँ पर भी ज्योमेट्री आएगा, आपको ये चीज़ हर जगह फेस करना पड़ेगा, हर जगह बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया आपको ये टॉपिक है, ये हमेशा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।